हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है और थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच की रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। जुलाई मंथ जाते जाते क्या देकर जा रहा है और अगस्त का जो पोर्टल आ रहा है, लाइन्सगेट पोर्टल, आप ही का पोर्टल है वो, ठीक है, 8 अगस्त को, तो वो कैसा रहेगा। तो वो तो उसका भी इफेक्ट रहेगा आने वाले अगस्त मंथ में। तो अगस्त की रीडिंग्स जब आएगी जरूर देखिएगा। अभी क्या हो रहा है चलो देखते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट हो रहा है, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिएगा, मतलब मैच नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिएगा। कि जजमेंट, मैजिशियन, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं और 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। तो लियोज, सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक बात करूं यहाँ पे, तो फिलहाल जो है आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, आप थोड़ा सा हैरान हो सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपकी परेशानी वाली एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन आने वाला टाइम यकीन मानिए बहुत अच्छा रहेगा, गुड लक लेकर आएगा आपके लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए, ठीक है। जुलाई एंड जो है वो आपके लिए कुछ एक साइकिल कंप्लीशन बोलो और एक तरह से एक नई शुरुआत, और फिर जो अगस्त मंथ में आप एंटर कर रहे हो तो आपको ना पहले ही वो महसूस होने लगेगा कि कुछ तो मतलब गुड लक आ रहा है आपके लाइफ में। लेकिन उसके पहले जो अभी की एनर्जी रहेगी 23 या उसके आसपास की एनर्जी, वो थोड़ी सी इस तरह की रह सकती है कि आपको कंफ्यूजन्स लग सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, बुरा फील हो सकता है, मैं ही क्यों वाली एनर्जी आ सकती है कि मेरे ही साथ क्यों होता है, मैं ही क्यों, किसी भी चीज के लिए मुझे ही क्यों चुना हुआ है, सारे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में लाकर क्यों डाल दिए हैं। ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती है या ऐसा एहसास आपको हो सकता है अंदर ही अंदर, ऐसी मतलब चिड़चिड़ मच सकती है आपको कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली कहीं से भी छोड़ा नहीं है, ऐसे आपको लग रहा है कि इतना कौन से पाप कर लिए थे, ऐसे कौन से पिछले जन्म के कर्म थे जो इतना भुगतने को दे दिया भगवान ने, एक पैकेज दे दिया है मेहमानों जैसे, ऐसे आपको लग रहा है कि पूरा पैकेज के साथ भेज दिया यहाँ पे, कर्मों के पैकेज के साथ कि भुगतो। लव लाइफ में तो बार बार भुगतो, बाकी रिलेशनशिप में भुगतो, मतलब अदर रिलेशंस जो होते हैं लाइफ में, लव लाइफ और हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अलावा भी रिश्ते होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी भुगतो, उनको भी बर्दाश्त करो, उनकी गलतियों को भी खुद भुगतो। वो गलतियां करेंगे, छोटी करे बड़ी करे, भुगतना आपको पड़ता है। जब आप समझाते हो समझता कोई नहीं है, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके करीबी लोग हो या आपके कोई और सोशल मतलब जैसे दोस्त वोस्त हो, है ना, बाद में आपके ऊपर सब आ जाता है। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में एक साथ बातें आ सकती है या आ रही है। फिलहाल इतना डिस्टर्ब टाइम चल रहा है आपका कि इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, उसके बावजूद आपको ये फील हो सकता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक हिदायत दी जा रही है, भले ही ये कार्ड्स पहले आए हैं लेकिन अभी एनर्जी ऐसी है आपके लिए कि आपने थोड़ा शांत रहना है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो मैं पहले रखूंगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए ये एडवाइस रहेगा, आपके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर कि आपने फिलहाल शांत रहना है, पॉज ले लेना है सारी चीजों से, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कोई भी बात हो, ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। अब आपके पर्सन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लाइफ में भी एक कर्मा एंडिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, बहुत पैशनेटली न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपके साथ वो करना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अंदर से वो चाहते हैं कि आप उनको मिल जाए, मतलब दिल से उनको लग रहा है कि आप उनके हो जाओ अभी, ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में रहो, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ या एज अ लाइफ पार्टनर, उसके साथ रहो हमेशा के लिए, लेकिन उसके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो आपको आकर कहे। अब क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं, तो एक बात हो सकती है कि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, ये अगर आप भी जानते हो तो ये बात हो सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि उसके माइंड में कुछ चीजें अलग ही चल रही है कि उसको करना ही नहीं है, शादी नहीं करनी है या कमिटेड रिश्ते में नहीं जाना है या कुछ और, या शादी पहले हो रखी है तो उसको निभाने का मन नहीं है, या फिर इधर उधर दिमाग रहता है उसका, या फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन किसी किसी के लिए हो सकते हैं, या किसी ने उसके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में चीजें भर के रख दी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन आपके पर्सन है ना, दिल ही दिल में चाहे अनजाने में सही, लेकिन आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और इसी वजह से अगर आप बात नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट में थे, या आपने ब्लॉक किया था, या दोनों में भी ऑन एंड ऑफ बात हो रही थी, या बात ही नहीं हो रही थी, चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, तो आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, कर रहे हैं। ठीक है, वो अननोइंगली आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कहीं पर ऐसा है कि उसका रोज का रहता है कि ये मेरे लाइफ से कहीं जाए नहीं, बस ये मेरे साथ ही रहे, ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है कि आप उसके उसके लिए ऐसे हो, आपके पर्सन के लिए, कि जैसे कि मानो उसने कभी जिंदगी में इतना लव, इतना प्योर लव और केयर कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, ऐसे उसको लगता है। और उसकी मतलब ख्वाहिश है कि आप उसके लाइफ में रहो, और एक ऐसा सपना जो शायद वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है कि ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको करीब करीब खो ही दिया है। ऐसी भी एक फीलिंग यहाँ पर उनकी तरफ से महसूस हो रही है। आने वाले टाइम में वो आपको लेकर कुछ बातें सोच सकते हैं, जैसे कि आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, इस तरह से। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ओर से यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन है ना, बिना सोचे समझे, मतलब अब तक जितना सोच रहे थे ना, हर चीज का सोचे ही जा रहे थे कि ये करूं वो करूं, अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो बिना सोचे समझे, ज्यादा सोचना ही नहीं चाहता हूं मैं, या चाहती हूँ, इस तरह से वो रिस्क लेकर आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम जो कहो वही करना है मुझे, तुम कहो तो शादी करते हैं, शादी हो गई है तो उसको निभाना है, आप बोल रहे हो ना लॉयल्टी के साथ निभाओ ये वो, तो आपकी बात माने, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर उसको खुद को नहीं पता है आगे क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात मानकर, आपकी बातों पर, आपके वर्ड्स पर भरोसा करते हुए आपके तरफ चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे रास्ते और ये दूसरे रास्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि पहले आप इसके लिए बहुत वेट किए, बहुत इसको समझाए, आने के लिए बोला आपने, वैसे बैकग्राउंड, वैसे आपने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया कि चलो यहाँ पर आ जाओ, हम ये करते हैं, वो चीजें करते हैं, ऐसे आपने पूरा सब कर लिया था। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही, वो टाइम नहीं रहा, आप वहां से आगे आ गए हो, 1 साल हो गया इस बात को, या इससे ज्यादा टाइम हो गया है, शादी हो रखी हो आपकी तो ठीक ही है, चलो पॉसिबिलिटी है। लेकिन शादी ना हो रखी है तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी कम हो गई है। ऊपर से आपके पर्सन शादी नहीं करना चाह रहे हैं, शादी के मामले में वो पीछे हट रहे हैं, कोई कमिटमेंट ही नहीं देना चाह रहे हैं, तो जिम्मेदारी नहीं लेना है, फिर भी आपके साथ रहना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप तो मानोगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत टाइम दे दिया इसको, 3 साल 2 साल, या इससे कहीं ज्यादा या इससे कम, जो भी टाइम दिया हो वो ज्यादा ही होता है इन हालातों में। ठीक है, तो आप शायद अभी ये चाहे जितना भी अपने तरफ से अब मैं आता हूं, मैं करता हूं, करती हूँ, करें, लेकिन आप अभी शायद उस मूड में नहीं हो। आप अभी भी उसको बोले थे कि हाँ ठीक है आ जाओ कर लो, लेकिन अब आपका कुछ रास्ता और रहेगा, आप किसी और रास्ते निकल जाओगे। मतलब कि एक तो जॉब के लिए आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो रहे हो, या तो फिर यूं ये हो सकता है कि आपका कहीं और रिश्ता तय हो रहा है, या आपको किसी और में इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको लग ही नहीं रहा है इस पर्सन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके कहीं ना कहीं पर, जॉब बिजनेस की बात करें इनके आपके पर्सन की, तो वो कहीं पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई बिजनेस हाथ में लिया एकदम से थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी डील आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। कोई जॉब हाथ में लिया तो वहां भी वो 10-15 दिन से ज्यादा जाते ही नहीं है, जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब उनका मन ही नहीं लगता है। सीधी बात बोले तो वो स्टेबल ही नहीं है आपके पर्सन अपने करियर में। अब जब करियर में स्टेबिलिटी नहीं है तो वो इंसान किसी रिश्ते को क्या ही निभाए बिना करियर के, पैसे का बैकअप तो लगता है। मेल है तो फिर और ज्यादा है ये बात, मेल है तो ये बात बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसको फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, तो वो शादी और कमिटमेंट वाली एनर्जी में तो रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर उनको ये सब समझ में आ रहा है तो उन्होंने आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको रिलीज कर देना चाहिए, ये आपको लगता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सोचते हो आप तब। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा, जब आपने समझाया था तब तो वो आए नहीं, आपने कहा था मेरे साथ मेरा काम ज्वाइन करो, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब ऐसा है कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ठीक है, ईगो तो चकनाचूर हो गया है, मतलब ईगो तो पूरा टूट फूट गया है उनका, ईगो रहा ही नहीं है। अब उसको आना है, अब उसको रिस्क लेनी है, आपके तरफ आना है सब कुछ छोड़ के। पर अब ऐसा है कि आप अपना रास्ता चुन चुके रहोगे। आने वाले टाइम में ये वीकेंड तक की एनर्जी, ये वीकेंड नहीं, ये मंथ एंड तक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, कि आपने अपना रास्ता चुन लिया होगा, या यूनिवर्स ने आपके सामने रास्ते ओपन कर चुके रहेंगे कि कहाँ आपको जाना है, किस राह पर आपको चलना है, और कौन सा वे आपके लिए सही है, ये आप तय कर चुके रहोगे। मतलब कौन किसी न्यू इंसान के साथ आगे बढ़ना है, मतलब शादी या कुछ, शादी ना हो रखी है तो ये कर सकते हो, या फिर कहीं पर ऐसा है कि आपने कुछ करियर पाथ चुन लिया है, सिटी चेंज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन इंपल्सिव हो सकते हैं आने वाले टाइम में, उनका इंपल्सिव बिहेवियर आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ सकता है, गुस्सा भी आएगा आपको बहुत ज्यादा इसका।
कि इस तरह से इम्पल्सिवली ये कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है इतना इम्पल्सिव होकर। मैंने कहा ना, वो ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस एक्शन लेना है मुझे, इस तरह की एनर्जी रहेगी और वो इम्पल्सिवली आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अचानक से उसके मन में आएगा कि मुझे अभी जाना है, अभी मिलना है इससे, और इसने जो कहा है वही फॉलो करना है, ये सही कह रही है, कह रहा है, और बस अभी जाना है। अब इन हालातों में ऐसा है कि आप, ठीक है, आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करोगे अगर वो कमिटमेंट देने आ रहे हैं और जेन्युइनली शादी वगैरह ये सारी बातें आगे ले जाना चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है तो फिर से आप शायद बैक ऑफ कर लोगे इस रिलेशनशिप से, ये बात भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का ये जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है ना, इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। वो जितना अपने आप को स्टेबल और मैच्योर दिखाते हैं, हालांकि वैसी बातें दिख नहीं रही यहाँ पर। मतलब आपको वो प्रैक्टिकली या सचमुच में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं या कुछ। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि चलो इसकी बात सुन के मैं करके देख लूं, या तो फिर वो अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपके पर्सन को शादी नहीं करनी है तो अपनी बात भी मनवानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, अपनी बात भी रखनी है और आपकी बात भी रखनी है, आपको भी खोना नहीं है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चलेगा। तो वो बैलेंस करने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन ये जगलिंग करते हुए वो खुद फंस सकते हैं, खुद कंफ्यूजन में चले जाएंगे आने वाले टाइम में। इसका भी हम पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी कि वो जगलिंग करते करते खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके कंफ्यूजन में चले जाएंगे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो आपको किस तरह से देखते हैं, तो आप एक लविंग केयरिंग प्योर पर्सन हो, अपने से ज्यादा दूसरों का सोचते हो, इतने अच्छे हो कि आपके जैसी या आपके जैसा कोई उसने देखा नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है कि आप इस वक्त उससे कुछ अपेक्षाएं रख रहे हो, उससे उम्मीदें रख रहे हो। उसको ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल लव है ना, फिर अनकंडीशनल रखो। ठीक है, अनकंडीशनल रखते हैं ना, फिर दूर रहो, फिर ऐसी बातें मत करो हमसे, कोई भी लवी डवी सी बातें मत करो। हम भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तुम भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये आपका कहना है फिर कि कोई लवी डवी सी बात नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, फिर हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपसे सारी पूछताछ करेंगे, कहाँ गई, कहाँ गया, ये वो सब, लेकिन कमिटमेंट भी नहीं देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है और शादी भी नहीं करनी है। शादी की है तो उसको ढंग से निभा भी नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब किसी के पर्सन है जो शादी करके भी दूर दूर भाग रहे हैं, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। और कहीं पर किसी के पर्सन ऐसे हैं कि जिनको आपके साथ शादी भी नहीं करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी आपके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह आप उनके साथ रिश्ता निभाओ। ये कैसे हो सकता है? खाना भी रखना भी ऐसे थोड़ी होता है। और जिनके अब दूसरे कुछ एक लोग ऐसे भी है यहाँ पर जो काफी अरसे पहले अपने पर्सन को छोड़ चुके हो, तो वहां की एक एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है, यहाँ पर ऐसी रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो जिसके भी साथ उन्होंने मूव ऑन करते हुए, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी लाई थी उसने, और वो थर्ड पार्टी से शादी कर ली उसने, या जो भी किया हो, अब थर्ड पार्टी से उसका इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि शायद वो थर्ड पार्टी से भी खुश नहीं है। उसको कह रहे हो कि तू मेरे लाइफ में आई क्यों, आया ही क्यों इस तरह से। ठीक है, तेरे जैसे गलत इंसान से मैंने रिश्ता जोड़ के बहुत गलत कर दिया, इस तरह की उनकी थॉट अभी चल रही है उस थर्ड पार्टी के लिए। वो रीडिंग हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा यहाँ पर। और जो इतने साल पहले भी आपको छोड़कर चले गए, या आपने उनको छोड़ दिया था, शादी का ब्रेकअप हुआ या रिश्ते का ब्रेकअप हुआ हो, कितने भी साल हुए हो, लेकिन आपके पर्सन जो है आपको भूले नहीं है, याद तो करते हैं और अपने किए पर उसको पछतावा भी है, लेकिन फिर भी उसको दया आती है आप पर कि आप अभी भी सेफ नहीं हो। मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसको इतने अरसा हो गया, मैंने इसको छोड़ तो दिया है, ये मुझे छोड़कर तो चली गई, चला गया, लेकिन क्या ये अभी भी सेफ तो है ना? शायद सेफ ही हो, कुछ अच्छा ही हुआ हो इसके साथ, ऐसा सोचकर वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। क्योंकि उसको पता है उसकी गलती हो गई थी उन दिनों, उसने थर्ड पार्टी को चुनकर खुद के साथ साथ आपकी भी जिंदगी रुइन कर दी। तो थर्ड पार्टी जो थी था, जो भी कुछ है उसका तो हमें कुछ करना धरना है नहीं, जो भी हुआ हो उसका। लेकिन अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि आपके जैसे पर्सन को उसने छोड़ना नहीं था। आपका तो नुकसान कर ही लिया, खुद का भी नुकसान कर लिया, फालतू चीजों की तरफ खींचते हुए। मतलब फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये चीजें हुई थी, वो फिजिकल रिलेशनशिप में चले गए थे किसी और के साथ, इस वजह से आपसे दूर हो गए थे। जिन लोगों ने 10-15 साल पहले रिश्ता तोड़ चुके हो या उससे भी ज्यादा टाइम हुआ हो, उनके लिए ये बात थी। तो आज के डेट में भी वो पछता ही रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि काश आप फिर से मिल जाओ, आपसे सॉरी कहे और आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन और आपका जो अधिकार है, या फिर आप जो डिजर्व करते थे और डिजर्व करते हो, वो कंपेंसेशन आपको दे किसी भी तरह से। ऐसी बातें भी उसके माइंड में आ सकती है, बहुत छोटे पैमाने पर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ऐसी बात है कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे
करंट पर्सन जो है आपके, उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई समझा सकता है, संभाल सकता है या सकती है या समझ सकती है तो वो आप हो। ये उसको समझ में आ चुका है आपके पर्सन को, तो वो आपको छोड़ने का तो सोच नहीं रहे हैं, पर अपने आप में कुछ चीजें समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो उससे होगा नहीं, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा एग्रेशन में आ सकते हैं आने वाले टाइम में, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ बातें ऐसी है अभी भी छुपी हुई है, तो वो भी सामने आ सकती है, बस थोड़ा टाइम आगे जाने दीजिए। 8 पोर्टल जो है, लाइन गेट पोर्टल, वो आपके लिए, लायंस गेट पोर्टल, वो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टल है, मैं उसका रीडिंग बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगी, शायद 2-3 दिन में ही कर दूं मैं, क्योंकि उसके बाद मेरी छुट्टी शुरू हो रही है, मैं जाऊंगी बाहर। ठीक है, मुझे जाना है कहीं, तो ये बात रहेगी। तो यहाँ देखिए, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आप पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब अपनी इनर वॉइस का सुनने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये भी बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इंट्यूशन पे ट्रस्ट तो आपने भी करना है अपने, और कुछ बातें अभी भी हिडन है आपके पर्सन की ओर से, जो सामने आने वाली है आने वाले टाइम में। ये गुस्सा बहुत करेंगे, और जो चल रहा है ना, उसके विपरीत दिशा में भागने का बहुत मन करेगा इसका, मतलब लोग, सारी दुनिया जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में नहीं जाना है, इसको उल्टा ही बहना है कहीं ना कहीं पर, ऐसा वो कुछ उसके दिमाग में बातें रहेगी। ठीक है, करियर पर फोकस ज्यादा रहेगा इन लोगों का, आपके पार्टनर लोगों का, लेकिन फिर भी उसको ये पता है कि पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, पैसे की वजह से या करियर की वजह से बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में उलट पुलट होकर रह गई है, लेकिन वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। आज एक बात बताओ मुझे, कमेंट में देना इसका आंसर मुझे, कि अगर किसी, कोई भी पर्सन है, उसकी सैलरी 15 से 18 हजार है, उम्र बहुत सारी है, 45 साल, क्या उसके साथ आप आगे बढ़ पाओगे? आपके भी पास बहुत सारी प्रॉपर्टी या बहुत बड़ा जॉब नहीं है, नॉर्मल सा काम आप करते हो, इन हालातों में आप क्या डिसीजन ले सकते हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैटर करती है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो लियोज आपको, और लाइक कर दीजिए कीजिए, और लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को, पसंद आता है तो। स्टार साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है लियो, वर्गो, एरीज, जेमिनी एंड जेमिनी अगेन। तो बातचीत की एनर्जी बन रही है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन, आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके तरफ से भी ये पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, मतलब आपने भी कहीं ना कहीं पर इसको मैनिफेस्ट किया है, तो या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिनों, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। देखिए, मेरा कहना और कार्ड आना एक ही हो गया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जिस विचार में आप रहोगे, जैसी सोच रखोगे, वैसी एनर्जी रहेगी, और वही एनर्जी अपनी तरफ सेम एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अगर आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, खुद के लिए अच्छा सोचोगे, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों गलत हुआ है, भगवान मेरे लिए कोई ऐसी पीसफुल, जहां मैं पीसफुली रह पाऊं, ऐसी प्लेस नहीं है क्या, कुछ है नहीं क्या, ऐसा बोलोगे ना, तो वही शिकायत भरी एनर्जी ही आपके तरफ आएगी, है ना, कंप्लेंट वाली। आप अगर कहोगे कि मैं खुश हूं, और आने वाले टाइम में मेरे पास वो जगह भी है, आ चुकी है, जहां पर मुझे रहना है, ऐसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जहां मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, ऐसा मेरा अपना घर मैंने बना लिया है ये, और मैं उसमें रह रहा हूँ, रह रही हूँ, इस तरह के अफर्मेशंस बोलो, इस तरह से बोलो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वैसी पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ आएगी, तो जिस एनर्जी में आप रहोगे वैसी ही एनर्जी आपके तरफ आएगी, जो यूनिवर्स को दोगे आप वही आपके तरफ आएगा। तो आप पॉजिटिवली सोचो कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। तो इसी तरह से आपकी तरफ एनर्जीज आएगी, फिर इसी तरह से आपके लाइफ में चीजें घटित होने शुरू हो जाएगी, ये ध्यान में रखना। थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं हम, ये इतना ही रीडिंग कर लेती हूँ मैं, अभी भूल गई थी मैं थर्ड पार्टी रीडिंग करना। ठीक है, इतना कर लेते हैं, फिर थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉरगिवनेस, आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, मतलब कि अपने पर्सन को फॉरगिव कर देना है जितना हो सके जल्दी, है ना। फॉरगिव करना मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, है ना, सक्सेस के लिए, उसको फॉरगिव कर दो। नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, पास्ट में आपके पर्सन ने जो भी किया हो, या कहीं और से कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हो, जैसे कि आपके अपने फैमिली से हुए हो, आपके जैसे कि आपके अपने दोस्तों से हुआ हो, आपके अपने करीबी लोगों से हुआ हो, या लोगों ने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया हो, तो उनको माफ कर दो। नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अपने आप को शांत रखो और कोशिश करो माफ करने की, क्योंकि ये सब करने से ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपकी तरफ अच्छी एनर्जीज आएगी।
ठीक है, पिछली बातों को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जितना फोकस करोगे वो बढ़ती चली जाएगी, इग्नोर करोगे तो वो उसकी एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी वो घटती चली जाएगी, तो वो ज्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगा फिर। इट कंटिन्यूस विदाउट यू, नॉट एवरीथिंग वेट्स फॉर योर डिसीजन, समथिंग सिंपली कीप बिकमिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अपने आप मैंने ऐसा किया तो वो क्या होगा, मैंने वैसा किया तो क्या होगा, मेरे एक्शंस का रिएक्शन सामने वाले के ओर से क्या होगा, तो ऐसी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग मत करो, या मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर तो इनका क्या होगा, मैं नहीं रहूंगी तो ये पर्सन कहाँ जाएगा जाएगी, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अपने लिए सोचो, सेल्फ लव में रहो। द पाथ ऑफ सॉफ्ट लाइट, you are not meant to rush where the light is gentle। देखिए, हर कोई, अब इसका वर्डली मीनिंग नहीं लेना है, इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूं आपको, जो यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से है। तो यहाँ ऐसा है, जो भी लोग आपसे मीठी मीठी बात कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन है, इसको मेरी जरूरत है, आज इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर जो भी है, जो पर्सन आपसे अच्छी बात, जो भी लोग आपसे मीठी मीठी बात कर रहे हैं ना, उनकी बातों में फंसने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा करो। ठीक है, उन्होंने अच्छी बातें कर ली, आपने थैंक यू बोल दिया, वो अच्छा ही आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी ले ली उनसे, बस हो गया, और कुछ नहीं। हीलिंग के लिए देखो उसको, लेकिन उसको दिमाग में लेके नहीं चलना है, या उसने अच्छी बात की, मेरी हेल्प की, वो ध्यान में रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसा कहे वैसा करना है आपको। ठीक है, तो इस बात को समझना। आपको कोई चीज ऐसी लग रही है, बहुत ही मतलब पॉजिटिव लग रहे हैं, कोई पर्सन बहुत अच्छी बात कर ले रहे हैं, तो आपको विश्वास करने का मन कर रहा है, तो एक्चुअल में वैसा ना हो, तो इसलिए सोच समझ के करना, माइंडफुल होकर करना जो भी करना है। सेट योर साइड्स हाई, ओके। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। फियरलेस होकर है ना, बिल्कुल स्ट्रांगली स्टैंड करना है आप लोगों ने, बिल्कुल किसी से डरना नहीं है, ना सोशली, ना पर्सनली, ना प्रोफेशनली, ना कुछ भी नहीं। इमेजिनरी डर तो हटा ही दो दिमाग से। अगर कुछ पहले गलत हुआ था तो अभी भी होगा, ये जब चल रहा है ना दिमाग में, इसको हटा दो, नहीं तो ये आपके लाइफ में कहां से कोई निगेटिविटी खींच कर ले आएगा, बता नहीं सकते। वैसे भी लियोज, ये टाइम जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो सकता है कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में यार, पहले जैसा क्यों लगने लगा है मुझे, अभी तो मैंने इतना हीलिंग किया था, या फिर अभी तो बहुत आगे आ गए, लेकिन वो सारी चीजें क्या फिर से थोड़ा थोड़ा करते हुए आपके सामने आ रही है। आपको जो चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, वही चीजें आपके सामने आ रही हो इन दिनों, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखो। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा दिमाग पर हावी मत होने दो उन सारी चीजों को। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो अपने इंस्टिंक्ट्स, गट इंस्टिंक्ट्स, मतलब आपके सोल वॉइस की सुनो, आपके इंट्यूशन पर भरोसा करो, अपने गट इंस्टिंक्ट्स क्या कह रही है आपकी, उस पर भरोसा करो। ठीक है। एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्शन एंड एनर्जी, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन लो। अगर आप जानते हो ऑरा प्रोटेक्शन, तो उस तरह से, या तो फिर जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग करो, उनसे कहो कि आपको प्रोटेक्शन दे, आप प्रोटेक्टेड हो, है ना, इस तरह से, तो ये भी जरूरी है। गार्डियन एंजल्स, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो आप इतना ज्यादा भी ओवरलोड होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से अपने आप को ओवरलोड कराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एंजाइटी है ही, फिर स्लीपलेस नाइट्स रहेगी साथ ही साथ, तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए, है ना। ईगल, सी फ्रॉम ए हायर परस्पेक्टिव, अपना सोचने का तरीका बदल दो। ठीक है, और किसी भी चीज की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही बदल दो, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। नए परसेप्शन से देखो उसे, इजी लगेगा सब कुछ। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, अब देखो ऐसे लोगों के साथ ही खुद को जोड़ना जहां से आपको अबंडेंस मिल रहा है, या जहां से आपको कुछ ग्रोथ मिल रही है, जहां से आपको हीलिंग मिल रही है। ठीक है, उन्हीं के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना, मतलब वहीं पर अपनी एनर्जी खर्च करना। अब हम आपके थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन ओके, ऊपर कर दिया मैंने। चलो, यहाँ पर थर्ड पार्टी पर्सन अगर कोई है आपके बीच में, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखें। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ किया धरा उसी का है, तो सही तो है, चाहे 10-15 साल पहले या उसके भी ज्यादा पहले की बात हो, या अभी की बात हो, हाल ही की। अगर थर्ड पार्टी, हम थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं अभी, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, वो देखे आपके पर्सन को उनके गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्होंने ही थर्ड पार्टी को इनवाइट किया लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, और चाहे पहले हुआ हो ये बहुत साल पहले या अभी की बात हो, उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अकेलापन में है आपके पर्सन, मतलब उसको ना जिंदगी में हर कोई है, उसके हर रिश्ता है उसके लाइफ में आज, लेकिन फिर भी आपके बगैर वो बहुत ही अलोन है। उसको ऐसा लगता है जिंदगी में लव उसने सिर्फ आपसे किया था लियोज, चाहे कितना भी टाइम हुआ हो।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपके पर्सन जिंदगी में लव उसने सिर्फ आपसे किया था लिवर्स, चाहे जितना भी टाइम हुआ हो। अभी वो किसी के साथ शादीशुदा भी है या जो भी है, तो उसको वहां पर भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पर एक तरह से फंस गए हैं। मतलब आपको दिखने को ऐसा दिख रहा होगा, अब क्या इसकी तो शादी भी हो गई, पैसा भी बहुत है, बच्चे बच्चे भी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, 10-15 साल पहले की बात हो तो ठीक है, तो ये लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। और आज की डेट में जो लोग मतलब अभी की करंट एनर्जी की बात करें, मतलब जो लोग अभी भी रिश्ते में हैं आप लोग, तो आपकी बात ऐसी है कि आपके पर्सन को फंसे जैसा लग रहा है। मतलब दिखाई देने के लिए आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी है इसके लाइफ में, तो स्टेबल है ये इसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नहीं दिख रहा है वो बहुत जल्द सामने आएगा। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ना कमजोर महसूस कर रहे हैं वहां पर, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरह से बिहेव करना है। स्टेबिलिटी वो चाहते थे लाइफ में हमेशा से, लेकिन इस तरह के पार्टनर के साथ नहीं। ठीक है, कंपैरिजंस बहुत चल रहे हैं वहां पर, कंपैरिजन की एनर्जी ज्यादा है। भले ही वो कितना भी आपको स्टेबल लगे रिश्ता, लेकिन कंपैरिजंस चलते रहते हैं आए दिन वहां पर। और थोड़ा सा स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी यहाँ रहेगी। मतलब सब कुछ स्लोली आगे बढ़ रहा है उनके लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है उनको किस तरह से क्या चीजें चल रही है। जैसे कि मानो सब कुछ रुक सा गया है या बहुत ही स्लो हो गया है सब कुछ जिंदगी में, एक जगह मतलब क्या कहते हैं उसको, फंस गए हैं, या बहुत ही स्लोली सब चल रहा है। वो पहले वाला इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये रिश्ता एक बर्डन बन के रह गया है आपके पर्सन के लिए, और कुछ भी नहीं। मैच्योरिटी के साथ अब वहां से निकलना है, बहुत सारी चीजें करनी है, ये सब कुछ उनके माइंड में रहेगा आने वाले टाइम में। लेकिन चेंजेस की एनर्जी रह रही है यहाँ पर। ठीक है, चेंजेस की एनर्जी बनेगी, और हो सकता है ये मंथ एंड में इन लोगों के बीच में एक ऐसा इशू क्रिएट हो कि ये दोनों हमेशा के लिए फिर से अलग हो जाए। मतलब एक बार पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, और आपके पर्सन का दिमाग का दही बन चुका है, गुस्सा बहुत रहेगा, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा रहेगा आपके पर्सन को, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आपसे बात होती है तो समझ में आएगा, बात नहीं होती है तो वो थर्ड पार्टी पे पूरा गुस्सा उतर ही रहा है वैसे भी। तो एग्रेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। दिमाग मतलब काम ही नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन। लेजीनेस बहुत ज्यादा रहेगा वहां आपके पर्सन के और वो थर्ड पार्टी के बीच में। और जो दिख रहा है वो है नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा था, वही कार्ड आया है कि जो दिखाई दे रहा है ना वो है नहीं एक्चुअली, बातें कुछ और ही है। देखिए पॉलिटिक्स यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बातें कुछ और ही है। मतलब थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पर्सन के सामने आया है, या आपके पर्सन ने जो बोला है उससे वो रियलिटी थर्ड पार्टी समझ चुका है, ये बात रहेगी। तो यहाँ पर ये पॉलिटिक्स जैसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहा कुछ है और हुआ कुछ है, ऐसी एनर्जी है। चलो यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, लवी दवी से एक तो आपके लिए कोई गाइडेंस वाला मैसेज आएगा या आपके पर्सन की ओर से रहेगा। तुम मेरे पास नहीं हो, तुम दूर क्या चले गए, जिंदगी ने मुस्कुराना कम कर दिया। मैंने कहा ना, चाहे अभी की बात हो चाहे बहुत साल पहले की बात हो, वो आपको बहुत मिस करते हैं और आपका रिप्लेसमेंट उसको कहीं नहीं मिला है, ये बात है। तुझे खोकर समझ आया तू सिर्फ प्यार नहीं सुकून था या थी, है ना। अब हर खुशी अधूरी लगती है। देखो सब कुछ है, मैंने कहा ना सारे रिश्ते हैं उसके पास, पर फिर भी कुछ नहीं है। लाइफ ऑलवेज गिव्स यू ए चांस टू स्टार्ट अगेन विथ ए स्ट्रॉन्गर हार्ट एंड क्लियरर माइंड, आपके लिए है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।